नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में 13 मई और 14 मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में यूं सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूं सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। आगे देखिए, यूं सुक योल ने 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? यूं सुक योल। यूं सुक योल ने मून जे इन की जगह ली है। मतलब इनसे पहले कौन था दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति? तो मून जे इन। दक्षिण कोरिया देख लीजिए। दक्षिण कोरिया यह पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में? तो यह एशिया में स्थित है और एशिया में बोले मैप में तो पूर्वी एशिया में। तो दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी सियोल है। हाल ही में यहाँ के एक नए राष्ट्रपति बने हैं। उनका नाम क्या है? तो यूं सुक योल। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में यूं सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। नए मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन बने हैं? राजीव कुमार। आगे देखिए, 12 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। क्या लिखा हुआ है कि 12 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। आगे देखिए, राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा की जगह ली है। यानी इससे पहले भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे और हाल ही में कौन बने हैं? राजीव कुमार। पूछ सकता है कि राजीव कुमार भारतीय चुनाव आयोग के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो यह 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। इनसे पहले थे सुशील चंद्रा। आगे देखिए, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देख लीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग क्या है? तो एक चुनाव से संबंधित एक संस्था है जो भारत में चुनाव कराने का कार्य करती है। तो भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। आगे देखिए, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार। किनकी जगह ले रहे हैं? तो सुशील चंद्रा की जगह ले रहे हैं। कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? या तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है या कौन इन्हें नियुक्त करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि 12 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और राजीव कुमार से पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? तो सुशील चंद्रा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा रणील विक्रमसिंघे। रणील विक्रमसिंघे हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आगे देखिए, 12 मई 2022 को रणील विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यह यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता थे। पूछ सकता है कि रणील विक्रमसिंघे किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? सही आंसर होगा रणील
विक्रमसिंघे। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? जिसके तहत पुरानी वस्तुओं को खोजा जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? क्वेश्चन यहाँ 2-3 टाइप से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। पूछ सकता है कि हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थल से 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है, तो यह राखी गढ़ी में खोज की गई है। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। अब देखिए, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पिछले 32 वर्षों से खुदाई का काम कर रही है। राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 32 सालों से खुदाई का काम कर रही है। और राखी गढ़ी किस सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, हाल ही में यहाँ 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की गई है। हाल ही में राखी गढ़ी में खुदाई से पता चलता है कि यहाँ 5000 वर्ष पुरानी एक आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री भी थी। अब राखी गढ़ी के बारे में देख लीजिए। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, करीब 1500 से भी अधिक, जिनमें से सबसे बड़ा पूछे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, जो कि भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है। तो पूछेगा कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी है। यह भारत में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी के बारे में देख लीजिए। राखी गढ़ी के बारे में बोल रहा है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे है कि राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। पूछ सकता है कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज यानी राखी गढ़ी की खोज 1969 में 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसने? सूरज भान ने। पूछेगा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। भारत में कुल 500 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। हाल ही में यहाँ खुदाई से क्या पता चला है? तो एक 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। अब क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब अगले प्रश्न को देखिए। चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? पूछ रहा है पीएम वाणी योजना जो बहुत ही चर्चा में है अभी, तो क्या है? तो देखिए, पीएम वाणी योजना का संबंध वाईफाई से है। और वाईफाई से कैसे? तो इसको देखिए, पीएम वाणी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। पीएम वाणी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक कार्यक्रम है। अब आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। पीएम वाणी जो योजना लाया गया है, इसका उद्देश्य है सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। इससे क्या होगा? पीएम वाणी योजना किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो वाईफाई से जुड़ा हुआ है। इसका मेन पर्पस है सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा देना। इससे क्या होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। इस सुविधा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस सुविधा की शुरुआत 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है। इस सुविधा की जो शुरुआत है वो 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है। आगे देखिए, इस सेवा का शुभारंभ कहाँ से हुआ?
तो इस सेवा का शुभारंभ दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रेल टेल के अध्यक्ष पुनीता चावला ने किया है। कह रहा है कि पीएम वाणी जो योजना है इसका शुरुआत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रेल टेल के अध्यक्ष पुनीता चावला ने किया है। अब देखिए रेल टेल क्या है। रेल टेल देश का सबसे व्यापक वाईफाई नेटवर्क है। रेल टेल क्या है? एक वाईफाई नेटवर्क है। रेल टेल देश का सबसे व्यापक वाईफाई नेटवर्क है। रेल टेल पूरे पीएम वाणी सिस्टम में एक एंकर की भूमिका निभा रहा है। कह रहा है कि रेल टेल पूरे पीएम वाणी सिस्टम में एक एंकर की भूमिका निभा रहा है। यह क्या है? तो यह एक बहुत ही बड़ा, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, व्यापक वाईफाई नेटवर्क है रेल टेल। इसके अध्यक्ष कौन है? पुनीता चावला। इन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया है दिल्ली में पीएम वाणी योजना का। और यह टोटल 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरुआत हो चुकी है अभी तक। अब क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध वाईफाई से है। इसके तहत भारत के सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा दिया जाएगा ताकि भारत के सभी नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।